अक्सर हम स्टॉक्स को ढूंढने के लिए स्क्रीनर्स का इस्तेमाल करते हैं एंड स्क्रीनर्स पर जो भी स्टॉक्स हमें मिलते हैं उन स्टॉक्स पर हम ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस करते हैं एंड स्टॉक्स भी सेलेक्ट करते हैं। लेकिन कई बार आप जो स्टॉक सेलेक्ट करते हो उसमें पोजीशंस बनाते हो, लेकिन जैसे ही आपने पोजीशंस बनाई वैसे ही उस स्टॉक्स प्राइस में गिरावट चालू हो जाती है एंड एट द एंड आप आपकी पोजीशन को लॉस में क्लोज कर देते हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक मेजर रीजन ये है कि आपने जो स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है वो स्टॉक्स हो सकता है टेक्निकली आपको बाइंग सिग्नल दे रहा हो, लेकिन इसके साथ ही हमें स्टॉक सेलेक्ट करते वक्त कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी देखने चाहिए जिससे स्टॉक सिलेक्शन में कोई गलती ना हो। लेकिन इन पैरामीटर्स को हम इग्नोर कर देते हैं एंड हमारा स्टॉक सिलेक्शन गलत हो जाता है। एंड जितना इंपॉर्टेंट स्टॉक सेलेक्ट करना होता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा स्टॉक रिजेक्ट करना है ये आपको समझना जरूरी है। इसलिए आज हम ये सीखने वाले हैं कि एग्जैक्टली किन किन स्टॉक्स को हमें रिजेक्ट करना है ताकि फ्यूचर में हम कोई ऐसी गलती ना करें स्टॉक सिलेक्शन में जिससे हमें लॉस हो सकता है। तो आज मैं आपको स्टॉक्स रिजेक्ट करने के ऐसे 8 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको हर स्टॉक्स को एनालिसिस करते समय याद रखने चाहिए। इसीलिए आप आपके ट्रेडिंग नोटबुक लेकर इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले आता है लो लिक्विडिटी स्टॉक्स। लिक्विडिटी का मतलब है कितने आसानी से आप स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हो, यानी कि इस स्टॉक में कितने बायर्स एंड सेलर एक्टिव है ट्रेड करने के लिए, यही होता है लिक्विडिटी। अगर किसी स्टॉक में ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है तो उस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में पोजीशन एग्जिट करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि जिस प्राइस पर आप स्टॉक को सेल करना चाहते हो एंड वहां पर अगर कोई बायर्स ही नहीं है तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा, जिस वजह से आपको मार्केट प्राइस से बहुत अलग प्राइस मिल सकता है ट्रेड से एग्जिट करने के लिए। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपको स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक्स जो डेली वॉल्यूम में कंसिस्टेंटली कम ट्रेड होते हैं वो होते हैं लो लिक्विडिटी स्टॉक। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि एग्जैक्टली लो लिक्विडिटी स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसके लिए आपको सिंपल उस स्टॉक में ट्रेडेड वॉल्यूम को देखना है। अगर वॉल्यूम काफी कम है मतलब उस स्टॉक में लिक्विडिटी भी कम है, इसलिए ट्रेड करते समय जब भी आपको किसी स्टॉक का चार्ट इस प्रकार का दिखाई दे तो उन स्टॉक को हमें अवॉइड ही करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें प्राइस की मोमेंटम बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इन स्टॉक्स में सडनली प्राइस राइज देखने को मिलता है एंड फिर अगले कुछ कैंडल्स में ही प्राइस में एक बड़ा फॉल भी देखने को मिलता है। इसलिए ऐसे स्टॉक में रिस्क ज्यादा होता है। इसीलिए जो स्टॉक एक्सट्रीमली वोलेटाइल होते हैं उनको रिजेक्ट करना ही बेटर होता है क्योंकि इनमें प्राइस मोमेंटम्स अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिस वजह से आपका टेक्निकल एनालिसिस भी यहाँ पर फेल हो जाता है। एंड एक स्विंग ट्रेडर्स को कंट्रोल मोमेंटम चाहिए होता है जिसमें एनालिसिस के हिसाब से प्रॉफिट निकाला जा सकता है। इसलिए आपको उन स्टॉक को भी रिजेक्ट करना है जिन स्टॉक में डेली की प्राइस मोमेंटम 5% से 10% से भी ज्यादा हो, या फिर आप सिंपली उन स्टॉक को भी रिजेक्ट कर सकते हो जिन स्टॉक में आपको बड़ी बड़ी कैंडल दिखाई दे रही हो। थर्ड पॉइंट है नो क्लियर ट्रेंड। स्विंग ट्रेडर सबसे फेवरेबल चीज होती है ट्रेंड। अगर किसी स्टॉक्स में आपको क्लियर ट्रेंड ही नहीं दिख रहा है तो उस स्टॉक्स को हमें रिजेक्ट करना चाहिए क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग का मकसद होता है ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। तो अगर स्टॉक साइडवेज मूव कर रहा है या रैंडमली स्पाइक्स या फिर डिप्स दिखा रहा है तो इसमें एंट्री लेना रिस्की हो सकता है एंड ऐसे स्टॉक्स में आप टेक्निकल एनालिसिस पर कोई टारगेट एंड स्टॉप लॉस भी सेट नहीं कर पाते हो। इसलिए जो भी स्टॉक जिगजैग पैटर्न में मूव कर रहा है या फिर कुछ स्टॉक्स होते हैं जो इर्रेगुलर मूवमेंट दिखाते हैं जिसमें कोई क्लियर अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड नहीं होता है, इन स्टॉक्स में अक्सर गैप अप या फिर गैप डाउन की मोमेंटम हमें देखने को मिलती है। अगर आपको ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं तो उन स्टॉक को भी आपको रिजेक्ट करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है वीक फंडामेंटल्स। तो जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब हम टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी देखते हैं। इसलिए अगर किसी स्टॉक का चार्ट अच्छा सिग्नल दे रहा हो लेकिन उस स्टॉक के फंडामेंटल्स पुअर है तो ऐसे स्टॉक को भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करोगे तो उस स्टॉक्स के फंडामेंटल भी जरूर देखिए, जैसे कि कंपनी लॉस मेकिंग है क्या, कंपनी पर हाई डेब्ट है क्या, कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन तो नहीं है, या प्रोमोटर्स क्या अपनी पोजीशंस को कम कर रहे हैं। ऐसे सब चीजों को आपको देखना जरूरी है। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है एंड आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो कमेंट्स में फंडामेंटल एनालिसिस जरूर लिख देना। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतने ही जल्दी हम इस टॉपिक पर वीडियो रिलीज कर देंगे। फिफ्थ पॉइंट है स्टॉक नियर मेजर इवेंट्स। तो जब भी आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करोगे तो ये जरूर देखना है कि वो स्टॉक किसी मेजर इवेंट के आसपास तो नहीं है, जैसे कि कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट्स आने वाली हो या फिर कंपनी मर्ज होने वाली हो या फिर कंपनी कोई रेगुलेटरी डिसीजन लेने वाली हो। ऐसे इवेंट्स के अराउंड अगर आप ट्रेड करते हो तो सब कुछ जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है। इसलिए आपका टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर फेल हो जाता है। बट सब
सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि इन स्टॉक को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो इसके लिए अगर आप सिंपली गूगल पर जाकर सर्च करोगे कि स्टॉक्स मार्केट इम्पोर्टेंट डेट्स, तो यहाँ पर आपको कई सारी वेबसाइट्स दिखाई देगी जो ये रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। इसमें से कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप देख सकते हो कि आने वाले दिनों में किन किन कंपनी के क्या क्या इवेंट्स है एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। 6 पॉइंट है ओवर एक्सटेंडेड स्टॉक्स। स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक कंटिन्यूअस मोमेंटम देखने को मिलता है बिना किसी कंसोलिडेशन या फिर रिट्रेसमेंट के बिना। अगर कोई स्टॉक ऐसे सिंगल डायरेक्शन में ट्रेड करता है तो उस स्टॉक में रिवर्सल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन हो सकता है आप यहाँ पर एक अप ट्रेंड देखकर गलत एंट्री करो एंड ट्रैप हो जाओ। सो ऐसे ओवरबॉट या फिर ओवरसोल्ड स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए आप सिंपली RSI इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर RSI की वैल्यू 80 से ज्यादा है तो आप ऐसे स्टॉक को ओवरबॉट कंसिडर कर सकते हो। सिमिलरली अगर RSI की वैल्यू 20 के नीचे है तो आप इस स्टॉक को ओवरसोल्ड कंसिडर कर सकते हो। इसलिए हमें ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड स्टॉक को हमेशा रिजेक्ट करना चाहिए। 7th पॉइंट है स्टॉक्स इन न्यूज। ऐसे स्टॉक्स जो न्यूज ड्रिवन होते हैं उनमें कभी कभी एनालिसिस फेल हो जाता है। अगर कोई स्टॉक सिर्फ न्यूज या रूमर्स के बेसिस पर मूव करता है तो इसमें टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस से ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए न्यूज के बेसिस पर कोई भी स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्टर एनालिसिस। जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो या फिर करने वाले हो उस स्टॉक्स का सेक्टर भी सेम ट्रेंड में होना चाहिए। अगर सेक्टर नेगेटिव है एंड आपका पर्टिकुलर स्टॉक में पॉजिटिव व्यू है तो हाई चांसेस हो जाते हैं आपका एनालिसिस रॉन्ग होने के। इसलिए आपको सबसे पहले सेक्टर एनालिसिस करना जरूरी है। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते हो कि सेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं एंड कैसे एक स्टॉक को चूज करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो स्टॉक सिलेक्शन पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसे आप इजीली स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। एंड इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर कर देना। इस लर्निंग वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आगे की लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।